नमस्कार दोस्तों, तुमने तुम्हारी लाइफ में कितने स्कूल चेंज किए होंगे? 1, 2, मैं 4 में पढ़ा हूँ और मैंने हर स्कूल में मेमोरीज के नाम पर सिर्फ अपनी ही मरवाई है। और आज मैं तुम्हें मेरे स्कूल के कुछ ऐसे शर्मनाक मोमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर तुम भी बोलोगे, वाह रे चूतिए। क्या? ये क्या और ये सब बताने की वजह सिर्फ एक ही है कि तुम भी मेरी जैसी भाड़ू गलतियां कभी ना करो, क्योंकि अगर तुमने भी ये गलतियां की तो तुम्हारा हाल भी मेरी तरह हो जाएगा। और यकीन मानो, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जो चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वही वजह है कि मेरी आज तक कोई बंदी नहीं बनी, या फिर इसलिए क्योंकि मुझे शायद लड़कियों से बात करना नहीं आता। जो भी हो, चलो शुरू करते हैं। तो एक टाइम था जब मैं भी छोटा हुआ करता था। हाँ, मेरा भी छोटा था। बात तो सही है। जब मैं शायद 8th क्लास में था। और अगर तुमने स्कूल लाइफ अच्छे से जी है तो तुम्हें पता होगा कि स्कूल के बाथरूम में वो सब होता है जो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। यहाँ फुटबॉल से लेकर बॉक्सिंग, यहाँ तक कि बार डांसिंग भी होती है। बार डांसिंग, हाँ बार डांसिंग। अब समझने वाले समझ जाएंगे। हाँ, तो मैं था 8th क्लास में, और तुम जानते ही हो कि स्कूल के लंच टाइम में बाथरूम का यूज करना मतलब डायनासोर के मुंह में हाथ डालना। और मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि एक टाइम पर शार्क के साथ तैर लेना, शेर की कैंडी खा जाना, लेकिन लंच में स्कूल बाथरूम का यूज 2 नंबर के लिए कभी मत करना। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरे पेट में कौन सी एयरलाइन घूम रही थी जो साली क्रैश ही हुए जा रही थी, और मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं बाथरूम जाता या फिर मेरी काली पैंट पीली कर लेता। और मैंने चुना डायनासोर के मुंह में हाथ डालना। मैं बाथरूम गया, एक स्टॉल चुना और वहाँ चूहे की तरह जाकर चुपचाप बैठ गया और बस यही उम्मीद कर रहा था कि भगवान का बनाया कोई भी दानव यहाँ ना आए। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद भगवान ने मेरी सुन ली और यहाँ एक नहीं बहुत सारे दानव भेज दिए। ये बच्चे टॉयलेट में ऐसे घुस रहे थे जैसे मानो 5 दिनों से इन्होंने सिर्फ पानी पिया है, निकाला नहीं है। मैं बस बैठे बैठे सुन रहा था। शोर ऐसे हो रहा था जैसे मच्छी मार्केट लगा हो, और मैं बस अपने स्टॉल पर बैठा था। और उसी मोमेंट मुझे लगा कि कुछ अजीब होने वाला है, और मैं सही सोच रहा था, क्योंकि तभी बाथरूम का दरवाजा जोर से खुला और एक लड़का लिटरली बाथरूम में स्पीकर लेकर घुस आया। अब इसको स्कूल में स्पीकर किसने दे दिया? और आके उसने बोला भी क्या, कौन कौन तैयार है कॉन्सर्ट के लिए? अब ये साले ऐसे उछलने लगे जैसे बाथरूम में स्वर्ग देख लिया हो, और मैं बस सोच में पड़ गया। कॉन्सर्ट, वो भी बाथरूम में? मैं सोचने लगा कि कौन सा कॉन्सर्ट यूरेन के पास होता है। लेकिन तभी मुझे स्पीकर की आवाज सुनाई दी और इन्होंने बाथरूम में ओजला के गाने चला रखे थे। सोचने वाली बात है, हजारों रुपए देते हैं लोग उसकी टिकट के, और इन बच्चों ने लंच टाइम में बाथरूम के अंदर करण औजला का कॉन्सर्ट रखा था। अब देखो, हो सकता है कि किसी और सिनेरियो में मैं भी उनके साथ होता, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उनके साथ तो छोड़ो, मैं उनको बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली औजला सबको पसंद है और मुझे भी पसंद है। लेकिन जिस दिन मुझे स्कूल में हगना था उसी दिन ही इन भड़वों को कॉन्सर्ट रखना था। जिस दिन मैं लंच में नंबर 2 करने आया उसी दिन ये लोग स्कूल के बाथरूम में कॉन्सर्ट कर रहे थे। कितनी सारी जगह थी इनके पास, क्लासरूम, प्लेग्राउंड या फिर बाहर कहीं भी कर लेते, लेकिन इन्होंने बाथरूम चुना। और अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब मेरा सिर्फ एक ही गोल था, मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहूं और ये सब खत्म होने देता हूं तो मेरे लिए सब ठीक रहेगा। लेकिन वो प्लान भी कब तक चलता, क्योंकि जब मैंने कहा कि बच्चे पागल हो रहे थे तो वो सच में पागल हो रहे थे। वो सब पागलपन के पीक लेवल पर पहुंच चुके थे। लेकिन ये यहाँ भी नहीं रुके। इनमें से किसी ने स्प्रे कैन निकाल ली और हवा में उछालने लगे, और बैकग्राउंड में वही ओजला के गाने चला रखे थे। लेकिन अब मेरे दिमाग में भी एक खौफनाक आइडिया आया। मैंने सोचा कि मैं एक साइलेंट फार्ट निकालूंगा, और मैंने ये करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बिल्कुल भी साइलेंट नहीं था। वो इतना जोर से फटा कि जैसे ज्वालामुखी फटा हो, इतनी जोर से कि टॉयलेट गूंज उठी। लेकिन अब पहली बार पूरे बाथरूम में शांति हो गई थी। 3 सेकंड तक मैं सोच रहा था कि शायद सब चले गए, लेकिन तभी मैं एक परछाई मेरी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था। यहाँ सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था, जैसे कोई सिनेमैटिक मूवी चल रही हो, और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और जब तक मैं समझता तब तक एक कचरे का डब्बा मेरे माथे पर आके गिर चुका था। अब मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्कूल के बाथरूम में कचरे के डिब्बे के अंदर क्या पड़ा होगा। तुम पहले से जानते हो, और जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वो सब उसके अंदर था। अबे उसमें बच्चे की पोटी थी। अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता कि वो बच्चे की पोटी थी, ये तो मुझे भी नहीं पता, बस मैं अपने आप को दिलासा दे रहा था। और ये सारे दानव मेरे ऊपर पागलों की तरह हंस रहे थे। और अब मेरे को अंदर बैठे बैठे सिर्फ 2 चीजें आ रही थी, पहली गालियां और दूसरी उल्टी। लेकिन मेरे लिए सबसे खराब बात ये थी कि मैं अभी भी फ्री नहीं हुआ था। मेरा मन तो था उठने का, लेकिन मैं उठ नहीं पाया।
लेकिन मैंने ट्राई किया और जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी फ्री हुआ और वहां से बाहर निकला। और जब मैं वहां से बाहर निकला तो मेरी हालत ऐसी हो रखी थी कि मैं हक के नहीं आया बल्कि मेरे ऊपर किसी ने हगा है। और ये सब मुझे देखकर इतने खुश हो रहे थे जैसे जलपरी देख ली हो। फिर क्या, मैं घर गया, नहाया और अगले कुछ दिनों तक स्कूल नहीं गया। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये काफी शर्मनाक बात है, लेकिन नहीं, तुम्हें एक और स्टोरी बताता हूँ, ये तो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। और इसे सुनकर तुम बोलोगे भाई तू ही पनौती है। अब सुनो, मैं था 6th क्लास में। एक टाइम पर सब होते हैं, तुम भी होगे। और तब तक हम इतने समझदार हो चुके होते हैं कि हमें पता होता है कि कब हमारा मजाक बन रहा है और कब हम दूसरों का मजाक बना रहे हैं। तो उस दिन था स्कूल का स्पोर्ट्स डे। और स्पोर्ट्स डे का मतलब मानो कि अगर कोई बच्चा महीनों से स्कूल नहीं आया तो चाहे कुछ भी हो जाए वो उस दिन स्कूल जरूर आएगा। और उस दिन सच में स्कूल में सारे बच्चे आए थे, क्योंकि मैंने पहली बार प्रेयर के अंदर पूरा सेमिनार हॉल भरा हुआ देखा था। और अब तुम सोचो कि एक आदमी के साथ एक दिन में कितना ही बुरा हो सकता है, लेकिन मेरा तो पूरा दिन ही भाड़ू था। मैं बचपन में काफी हेल्दी बच्चा था, इतना हेल्दी कि हाथी भी मुझे अपना बच्चा बताने में टाइम नहीं लगाए। लेकिन मैं भी स्पोर्ट्स डे के दिन काफी एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे भी दुनिया को साबित करना था कि एक हाथी का बच्चा भी कुछ कर सकता है। और मैं स्कूल गया। हमारा स्पोर्ट्स खेलना 12 बजे से स्टार्ट था, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग के साथ खेलना सुबह 8 बजे से शुरू कर दिया था। अब पूछो कैसे। स्कूल पहुंचने के बाद सुबह प्रेयर करने बैठा ही था कि मेरी पैंट चारों तरफ से हवा महल बन चुकी थी। मतलब जिस दिन सभी को स्कूल आना था उसी दिन मेरी पैंट फटनी थी। और अब मुझे सिर्फ एक ही चीज का डर था कि मेरी 4 दीवारी के दर्शन मेरा पीटी टीचर बाकी बच्चों को ना करा दे। और प्रेयर खत्म होते ही उसने ऐसा ही किया। उससे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हुआ और जितने भी स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे थे उसने सबको एक एक करके आगे बुलाया। तो फिर क्या था, मेरा भी नंबर आना ही था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना उठूं, पर मुझे उठना पड़ा। और जब मैं उठा तो मैंने सबका मूड बना दिया था हंसने का। सारे बच्चे मुझे देखकर पागलों की तरह हंस रहे थे। बच्चे तो छोड़ो, टीचरों की भी हंसी नहीं रुक रही थी। और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं एक हाथी का बच्चा, मेरा मतलब इंसान का बच्चा, इस स्पोर्ट्स डे के दिन ये हंसी तालियों में बदल दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि इन लोगों की हंसी मैं दोगुनी करने वाला था। तो कैसे भी करके मैंने 12 बजे तक अपना दिन निकाला। काफी मुश्किल था, लेकिन मैंने कर दिखाया। और अब दिन के 12 बज चुके थे और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने जिस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था वो था फुटबॉल। फुटबॉल देखने का मुझे बचपन से पैशन था, लेकिन कभी खेला नहीं था। खेलता भी कैसे, मैं खुद ही एक फुटबॉल के बराबर था। लेकिन कैसे भी रो दो कि मैंने स्कूल टीम में अपनी जगह बना ली। तो अब हमारा फुटबॉल का मैच स्टार्ट हो चुका था। वो तो अच्छा है कि हमारे स्पोर्ट्स मैच का एक ड्रेस कोड था, वरना उस 4 दीवारी में तो मेरा काम तमाम था। फिर क्या, हमने गेम स्टार्ट किया। गेम में सब कुछ एक नंबर चल रहा था। हमारी टीम 5-2 से आगे थी, जिसमें से 3 पॉइंट्स मेरे बिल्कुल नहीं थे। और अब मैच खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बची थी। तुम में से काफी बच्चों ने अपने आसपास एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि ग्राउंड में एक जगह ऐसी जरूर होती है जो कहती है आ भैंस मुझ में डूब जा। और हमारे ग्राउंड में भी एक ऐसी जगह थी और मैंने उसकी बात मान ली। मैं उसमें जाके सो गया। लिटरली पता नहीं क्या हुआ और मैं उसमें इतनी बुरी तरह से गिरा कि खुद को ही पहचान नहीं पाया। और इस बार मुझे खुद पर हंसी आ रही थी, क्योंकि सुबह ही मैंने क्या कम कसर छोड़ी थी जो बाकी की अभी पूरी कर दी। सब लोग वापस मेरे ऊपर पागलों जैसे हंस रहे थे, लेकिन वो टाइम पुराना था। आज के टाइम में तो लोग बागों का कीचड़ में गिरना नॉर्मल हो गया है, क्योंकि 2026 में तो लोग बाग ये भी देख रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, ये थे मेरे सबसे ज्यादा शर्माने वाले दिन स्कूल के। भले ही हम वो फुटबॉल का मैच जीत गए, लेकिन उस दिन हार सिर्फ मेरी हुई थी। बाकी तुम्हारी भी ऐसी कोई स्टोरी हो तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे भी हल्का महसूस हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी मिलना है हमें। तब तक मौज करो।